आया पर्व महान। धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी इंसान संवत्सरी। सच्चा प्रभु से नाता जोड़ो, विषयों से मन अपना मोड़ो। सच्चा प्रभु से नाता जोड़ो, चंद्रभूषण जियो जीने दो, यही वीर फरमान। चंद्रभूषण जियो जीने दो, यही वीर फरमान। धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी इंसान संवत्सरी। आया पर्व महान संवत्सरी, पर्व महान। राग द्वेष को त्याग के सारे, गाओ प्रभु के गान संवत्सरी। आया पर्व महान संवत्सरी। संवत्सरी महापर्व है। अभी आपने उपप्रवक्ता परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुंदर शास्त्र का जिन्होंने 8 दिन के अंदर वाचन किया, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। छोटे और बड़ों का क्या रखते ध्यान रखते हैं। इस अंतर्गत सूत्र के अंदर सैनिक की महारानियां ने जिन्होंने तप का श्रृंगार किया, शरीर का श्रृंगार नहीं किया, तप के अंदर आत्मा के अंदर उन्होंने अपने जीवन का निखार कर दिया। आज संवत्सरी पर्व कहता है आज क्षमा का दान देना है। हमारे जीवन के अंदर भाई बहन सगे संबंधी देरानी जेठानी सास बहू किसी से इस 84 लाख जीवा योनि से पहले प्रतिक्रमण के बाद जिन्होंने हमने बहुत वर्षों से क्या है बोलचाल क्या है बंद है, उन्हीं से क्या करेंगे सच्ची समापना करेंगे। भाई भाई के अंदर, बाप बेटे के अंदर, माँ बेटी के अंदर आज इसी से हम क्या करेंगे क्षमा याचना करेंगे। तभी यह पर्व मनाने का क्या होगा सार्थक होगा। परंतु जीवन के अंदर क्षमा देना क्षमा लेना, उदयन राजा ने भी आज क्या दिया क्षमा याचना की। मर्गावती चंदन बाड़ा से ऐसा क्या किया क्षमा याचना की। ये आत्मा ही हमारे लिए सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, यही हमारे लिए सर्वस्व है। तो हम आत्मा की आराधना करने के लिए आपके सामने बात चली थी कि हम जो है 7 दिन हमारे प्रैक्टिस के, ये हमने पिरामिड तो बना लिया, अब 8वें दिन ये शिखर का दिन, शिखर पर हम चढ़ गए हैं। लेकिन अगर शिखर पर चढ़कर हम भय से ग्रस्त हो गए और लड़खड़ा गए तो जिस उद्देश्य के लिए हम ऊपर चढ़े थे उससे क्या है हम नीचे गिर जाएंगे। तो आज के दिन जो है इसीलिए 7वां दिन आपके सामने आया था कि 7 भयों से मुक्त होकर हमें क्या करनी है आराधना करनी है। और ऐसा भय से जो मुक्त हो जाता है वो 8वें दिन शिखर पर चढ़कर क्या है उस दही हांडी को फोड़ पाता है। जैसा कि अंतर्गत सूत्र में आपने सुना कि 90 आत्माओं ने शिखर पर चढ़े और अंतिम समय में उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के तप करके, किसी ने 1 महीने की संलेखना की, किसी ने कम या अधिक, ऐसी संलेखना संथारा पूर्वक उन्होंने क्या है उस दही हांडी को फोड़कर उस अमृत को, उस नवनीत को प्राप्त कर लिया। तो बंधु आज हमारे सामने भी ये 50वां दिन, ये जो है हमारा चातुर्मास प्रारंभ हुआ आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा से और उससे आज ये 50वां दिन, ये संवत्सरी का दिन। तो बंधु जैसे कि आपको एक बार कहा गया था कि ये जो पर्युषण महापर्व है ये बीच में आता है और बीच का महत्व है, मध्य का महत्व है और उसी तरह ये 50वें दिन आता है। तो हमारे श्रवण सूर्य मधुर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मल्ली महाराज साहब फरमाते हैं कि ये 50वें दिन आने का क्या तात्पर्य है, 50वें दिन क्यों इस संवत्सरी पर्व को मनाया है। तो उसके लिए हमें क्या है जम्बूद्वीप प्रगति जो है उस आगम में ये अधिकार आता है, ये बात आती है कि इस अवसर्पिणी काल का, अवसर्पिणी काल का 5वां आरा ये जब पूरा होगा तो 6ठा आरा शुरू होगा। मान की छोड़ो बातें मान की,
धारो बातें ज्ञान की, धारो बातें प्रेम बरसावो रे, पर्व को मनावो रे। संवत्सरी आज है, संवत्सरी आज है, तपस्या का साज है, तपस्या का साज। आत्मा जगावो रे, पर्व को मनावो रे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और मेरे बाद में उन पंक्तियों को आप सबको दिल से दोहराना है और संवत्सरी पर्व की हमें भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को संवत्सरी के उस सुंदरतम कार्य को करने के लिए यहाँ हमें प्रेरणा लेनी है और आज का दिवस हमारा धन्य बने, सफल बने, इसके लिए बहुत ध्यान के साथ सुनिए और फिर उन शब्दों को आप भी उठाइए। यहाँ दिन चार है, यहाँ दिन चार है, आगे अंधकार है, आगे अंधकार। ज्योतियां जगावो रे, पर्व को मनावो रे। ज्योतियां जगावो रे, पर्व को मनावो रे। गुरु जी का योग है, गुरु जी का सुहाना सुयोग है, सुहाना सुयोग है। लाभ उठाओ रे, पर्व को मनावो रे। लाभ प्रभु महावीर स्वामी को एवं जिन महापुरुषों ने आप और हम सबको धर्म का मार्ग बतलाया, आत्मा का स्वरूप समझाया, जीवन को श्रेष्ठ सद्गुणों से जोड़ने का उपदेश दिया, ऐसे महान उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित सभी संवत्सरी पर्व आराधक सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जिस महापर्व की हम काफी समय से चिर प्रतीक्षा कर रहे थे, वह संवत्सरी महापर्व हम सब के बीच में उपस्थित हुआ है और उस संवत्सरी महापर्व का अपने जीवन में अद्भुत आनंद लेते हुए उस संवत्सरी पर्व के स्वरूप को समझकर, जैसा कि अभी तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब आपके सामने 5 कर्तव्यों की चर्चा करके गए, शास्त्र श्रवण से लेकर अंतिम क्षमा याचना, जितनी बातें हमारी पिछली 4 बातें हैं, वो चारों बातें तब जाकर के जीवन में सफलता देती है जब हमारे जीवन में प्राणी मात्र के प्रति क्षमा और उनके प्रति समता का भाव होता है। ऐसे समता भावों को जगाने के लिए संवत्सरी पर्व हमें सुंदर प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। अनेक उदाहरण शास्त्रों में, इतिहास में और हमारे लौकिक क्षेत्र में ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जिनको सुनकर के हमारे हृदय में भी ये भाव जगे कि जिन व्यक्तियों के साथ में हमारी वैर विरोध की भावना बनी हुई है, जिनके साथ में हमारा वर्षों से दुश्मनावट का भाव बना हुआ है, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, ज्ञानी फरमाते हैं वास्तव में बाहर में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन अगर कोई है तो हमारा ही खराब मन वही दुश्मन है। हमारा विचार वही जो है दुश्मन का काम करता है जब वह बुराई के अंदर प्रवृत्ति करता है। हमारी इंद्रियां और मन जब जब गलत मार्ग पर जाती है तो हमारी आत्मा के लिए वो महान शत्रु का काम करती है। और ये इंद्रियां और मन जब सुकृत के कार्य करती है, अच्छे कार्य संपादित करती है, तब हमारे लिए वो मित्र का काम करती है। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर शत्रु देखने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी होते हैं वो बाहर में किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। शत्रु है तो वास्तव में हमारे स्वयं के ही अशुभ कर्म, हमारे स्वयं के ही अशुभ कार्य वो हमारे लिए भारी दुश्मन का काम करते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को हमें देखने की आवश्यकता है। दूसरा कोई बुरा नहीं है, दूसरा कोई गलत नहीं है। और ये बात हम प्रतिक्रमण में हमेशा बोलते हैं, बुरा बुरा सबको कहूं, बुरा न दिशे कोई, जो घट शोधूं आपनो तो मासूं बुरो न कोई। इस दुनिया के अंदर मेरे से बुरा कोई हो नहीं सकता। ये बात जीवन में जिस दिन जम जाएगी उस दिन आत्मा का परिष्कार हो जाएगा, आत्मा के अंदर एक नव ज्योति जागृत हो जाएगी। सचमुच ऐसे भाव अपने जीवन के अंदर जगाने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात आपके सामने इस अवसर पर कहना चाहूंगा। पाटन शहर के अंदर दो कवि रहते थे, चंद्रयश और सूर्ययश, और दोनों सगे भाई थे और दोनों माने हुए कवि थे। बड़ा भाई चंद्रयश था और छोटा भाई सूर्ययश था। चंद्रयश बड़ा होने से उनको राज कवि का पद प्राप्त हुआ था, जबकि सूर्ययश भी उनकी बराबरी का कवि था। लेकिन बड़े होने के नाते राजा ने उनको राज कवि का पद देकर के सम्मानित किया, और जब जब अवसर आता तो उनकी सभा में राज कवि के पद पर बैठ करके उनको सम्मानित किया जाता था। दोनों भाइयों में अगाध प्रेम है, अगाध स्नेह है, एक दूसरे को समझ करके चलने की भावना रखने वाले। सूर्ययश के दिल में अपने बड़े भ्राता चंद्रयश के प्रति वही अहोभाव है जो एक पिता के प्रति पुत्र का होता है। ऐसा भाव सूर्ययश अपने बड़े भाई के साथ में रखता था। राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण जैसे आ गए हों ऐसा लोगों को प्रतीत होता था, ऐसा लोगों के अंदर उनके व्यवहार से लोगों को प्रेरणा और शिक्षा मिलती थी। आप जानते हैं जहां गांव होता है वहां कचरा भी होता है, गांव होता है वहां पर कचरा भी होता है। ठीक वैसे ही सूर्ययश के कुछ ऐसे साथी थे जो सोचने लगे हमारा साथी सामान्य स्थिति में है, इनके बड़े भाई को राजकवि का पद है और राजकीय लवाजमा समय समय पर उनको अदा किया जाता है, लेकिन हमारे मित्र के प्रति तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम सूर्ययश के मन में अपने बड़े भाई के प्रति ऐसी उद्वेग की भावना भरें जिससे चंद्रयश इस संसार में रहे ही नहीं। और इसके लिए उन्होंने समय समय पर सूर्ययश को भरते रहे, बोले तुम बड़े भाई को अपना आत्मीय समझते हो, अपना हितैषी समझते हो, लेकिन ये जब तक तुम्हारा स्वार्थ मिलता है तब तक ही है। जिस दिन स्वार्थ बंद हो जाएगा उस दिन तेरा भाई तेरे से पलट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम अपने बड़े भाई को तुम इस अगर पद से हटाना चाहते हो तो इसको तुम्हारे सामने से ही सदा के लिए समाप्त कर दो।